जय श्री हरि। सुनता हूँ कि यमुना तट पर वृंदावन नाम का एक वन है। अब पहले थे गोकुल में, गोकुल से भी गोवर्धन पास था और वृंदावन से भी गोवर्धन पास है। तो यहाँ की घासों में गौओं के गोबर तथा मूत्र मिल जाने के कारण एक बात और बता रहे हैं बहुत अच्छी भगवान। कह रहे हैं कि यहाँ की जो घासें हैं उनमें गौओं के गोबर तथा मूत्र मिल जाने के कारण एक प्रकार का क्षार रसायन उत्पन्न हो गया है। इस कारण गौएं उन घासों को नहीं चरती हैं और ये जो गायें उन्हें चरती हैं उनका दूध ठीक नहीं होता। अतएव हमें चाहिए कि नई घासों युक्त समतल वन्य प्रदेश में अपनी गायें लेकर चल पड़ें। जितने शीघ्र हो सके उतने शीघ्र हम यह व्रज त्याग कर चल दें। तो भैया यहाँ जो इन्होंने बात बताई महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों के मन में आएगा कि भैया वहाँ के घासों में जो गोबर और मूत्र मिल गया है उससे जो क्षार रसायन केमिकल उत्पन्न हो गया है, एसिडिक केमिकल, क्षार रसायन बोला भगवान ने, एल्कलाइन केमिकल जो उत्पन्न हो गया है, तो इस कारण गौएं उन घासों को चरती नहीं है और जो चर जाती है उनका दूध ठीक नहीं होता। आप कहेंगे लो, आप तो कहते हो गौमूत्र और गाय का गोबर बहुत अच्छा होता है। जय श्री हरि। तो बंधुओं, पहले व्रज कैसा था भाग एक बताया। आज मेरे को थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हो सकता है आवाज़ अच्छी ना आए, जुकाम है। तथापि प्रारंभ करते हैं। मुझे लगा कि प्रेमी भक्तों को कथा सुनने का अवसर मिले, तो अधिक ना बोलते हुए प्रारंभ करते हैं कि दूसरा भाग आज लेके चलेंगे। आपने पिछले भाग में सुना था ब्रज की छटाओं का वर्णन, वहाँ पर हाथी आदि, सिंह आदि, जो कुछ भी आपने सुना, और उसके पश्चात नंद जी वहाँ पर आए, ये भी सुना आपने, और उन्होंने वो बच्चा दे दिया, कृष्ण को ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। उसके पश्चात पुत्रों का नामकरण हुआ। ज्येष्ठ का नाम संकर्षण रखा, कनिष्ठ का कृष्ण, ये आपको पता ही है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। अब इसके पश्चात उपद्रव चालू हुए नंद जी और अन्य गोपों और व्रजवासियों के अनुसार कि ब्रज पर उपद्रव हो रहे हैं, और कुछ तो हो ही रहे थे और कुछ भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। तो लीला क्या थी? लीला ये थी कि भगवान को यशोदा माता छकड़ा जो होता है, बुग्गी जो होती है, गाय की जो बुग्गी होती है, उसके नीचे कहीं सुला दिया। तो भगवान को नींद आ गई, तब उन्होंने सुला दिया उन्हें। अब वो स्नान करने यमुना चली गई और भगवान श्री कृष्ण ने लीला वश क्या किया, रुदन आदि करते हुए उस छकड़े को उलट दिया। अब वहाँ पर देखा आके, तो देखा कि छकड़ा उल्टा पड़ा है, तो ये संकट आया। फिर उधर ये बात हुई कि भैया जब तुम क्यों ऐसे सुला कर गई, नदी पर जाने की तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी? तो ये बात हुई, ये बात उनके मन में आई कि मेरे को ऐसे कहा जाएगा कि तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी स्नान करने जाने के लिए। तो ऐसे बात हुई। उसके पश्चात भगवान बहुत नटखट थे, तो यशोदा जी ने उन्हें फिर दामोदर से अर्थात दाम से बांध दिया। उनके उदर पर रस्सी से उनको एक वृक्षों में बांध दिया। वृक्षों में बांधा तो यमलार्जुन के वो दोनों वृक्ष भगवान ने अपने बल से वो खींच के और उखाड़ लिए। तो फिर ये घटना घटी। अब वो ये भी ऐसी उपद्रव सा लगा उन लोगों को कि ये कैसे हो गया, क्योंकि गोप बालक कहते थे कि इसने ही करा है, इसने अपने बल से उखाड़ा, तो वो मानते नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है, छोटा सा बालक है। अब 7 वर्ष के वो बालक हो गए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। नीला रंग धारण करके बलराम जी और पीला रंग धारण करके श्री कृष्ण, और शंकरचरण जी ने नीला रंग धारण करके पीला, और कृष्ण भगवान ने पीला रंग धारण करके सफ़ेद चंदन लगा के और शिखा धारण करके। अब देखो यहाँ जो चंदन का वर्णन आया, श्वेत चंदन और पीत चंदन।
इससे ये भी पता चलता है कि भगवान की उस समय से ही श्वेत और सफ़ेद और पीले चंदन का उपयोग होता आ रहा है। तो वर्तमान में आप देखेंगे कि त्रिपुंड जो धारण किया जाता है भगवान शंकर के संप्रदाय में, उसमें श्वेत चंदन अधिक प्रयोग होता है और पीत चंदन कभी कभी बीच में तिलक आदि के रूप में प्रयोग करते हैं कहीं कहीं। और पीत चंदन कहाँ प्रयोग होता है? जो वैष्णव संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय, उसमें पीत चंदन ऊर्ध्व पुंड के रूप में प्रयोग होता है। और श्वेत चंदन जो है वो रामानुजाचार्य संप्रदाय में प्रयोग होता है। तो उन दोनों ने उसी रंग के चंदन लगा रखे थे और कहा है गोप बालक काक पक्षधारी वत्सपाल के रूप में परिणत हो गए। तो गोपों के जितने भी बालक थे वो काक पक्ष शिखा धारण करते थे। गोपों के जितने भी बालक हैं, अब वे दोनों भाई तुम्बी फल का बना हुआ बाजा बजाते हुए वन में विचरने लगे। तो इससे ये भी ज्ञात होता है कि पहले कितने कलाकृतियाँ थीं, कितने कलाओं से युक्त थे पहले के लोग, कि फलों का और पत्तों का जो वो वाद्य यंत्र बना देते थे, बजाने का सामान बना देते थे। उनकी शोभा कैसी थी? कानों में मोरपंख का झुमका पहन रखा था, मस्तक पर पत्ते तथा कमल पुष्पों का मुकुट था, गले में वनमाला थी, कंधे पर रस्सी का बना यज्ञोपवीत था। कहेंगे रस्सी का बना यज्ञोपवीत, तो रस्सी का बना यज्ञोपवीत सन का, क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र होने के नाते वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय के लिए सन का यज्ञोपवीत धारण करना होता है और सन एक प्रकार की रस्सी होती है। तो कंधे पर रस्सी का बना यज्ञोपवीत, हाथ में तुम्बी और छींक विराजमान रहती थी। वे दोनों वंशी बजाया करते थे और मजाक करते हुए पत्ते की शैया पर लेटकर नींद का आनंद लेने लगे। इस प्रकार वे दोनों गौए चराते और खेल करते हुए बछड़ों के समान शोभित हो रहे थे। अब तभी श्री कृष्ण भगवान ने बलराम जी से कहा, आर्य, इस वन में ना गोप बालों के साथ खेलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस वन का भली भांति उपभोग कर लिया है। बहुत हमने इस वन को प्रयोग किया है, यहाँ अब घासें भी नहीं रह गई। इतना प्रयोग किया, इतनी सारी गाय लेके गए, इतने सारे गोप बालक लेके गए कि वहाँ की घासें भी समाप्त हो गई, मैदान सा बन गया। काष्ठ तथा वृक्षों की भी कमी हो गई है, लकड़ी और वृक्ष भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों उसी का प्रयोग करते थे, वहीं से लकड़ी लेके आते थे। आज भी आपने देखा होगा, तो जो मैंने पिछले में बताया था, पिछले चलचित्र में, कि बाघों का जो आक्रमण होता है रामनगर आदि में हुआ, बिहार में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, यहाँ क्यों? एक तो ये कारण भी होता है कि बाघ वन से निकल गए इसलिए हो गया, और एक कारण ये होता है कि बाघ आदि जो है वन की रक्षा करने वाले होते हैं, और रक्षा ऐसे नहीं करते कि हमें रक्षा करनी ही है, नहीं, उनके क्षेत्र में जो आता है वो उस पर उसको शत्रु समझते हैं एक प्रकार से, क्योंकि वो कोई भी चीज़ वहाँ से लेता है या ऐसे करता है। तो जैसा कि आपने सुना भी होगा कि टाइगर की एक टेरिटरी होती है, टेरिटरी मानी उसका एक क्षेत्र होता है अपना, उस क्षेत्र में वो किसी भी दूसरे का प्रवेश स्वीकार नहीं करता। अब वही कुछ लोग को जिनको लकड़ी चाहिए होती है, खेतों में तो लकड़ी मिलेगी नहीं और अपने वृक्षों की कब तक लकड़ी काटेंगे, तो जंगल में जो पेड़ होते हैं उनका उपयोग तो इतना होता नहीं है, तो उनमें कुछ सूख जाती है लकड़ी, अथवा नहीं भी सूखती है तो बहुत अधिक पेड़ हो जाते हैं तो उनकी लकड़ी ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा या समंदर में एक लोटा ले लेने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी लोग हैं, ये गांव के लोग जंगल में जाते हैं लकड़ी लेने, अपने भोजन पानी आदि की व्यवस्था करने के लिए, ईंधन जुटाने के लिए, और ये हर एक जगह जाते हैं। जिम कॉर्बेट के पास जितने गांव हैं उसमें भी जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी जाते हैं,
और अनेकों स्थानों पर बिहार में भी ये सब लोग लकड़ी लेने जंगल में जाते हैं थोड़ा सा अंदर। अब जंगल में जाते हुए इन पे आक्रमण हो जाता है बाघों का कई बार। तो वही बात वो कह रहे हैं, काष्ठ तथा वृक्षों की भी कमी हो गई है, लकड़ी की और पेड़ों की कमी हो गई। क्यों के काट काट कर हम ले गए उस चूल्हों में दे दी, क्योंकि व्रज के गोपों ने यहाँ के वृक्षों को छिन्न भिन्न कर डाला। और कुछ तो चूल्हों में वैसे दे दी और कुछ वैसे खेल खेल के चक्कर में, झूला बना के लटकने के चक्कर में हो गई होगी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ठहरे, वो तो झूलेंगे ही। कह रहे पहले यह वन वृक्षों के कारण इतना सघन था कि कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था, किंतु अब उन वृक्षों के छिन्न भिन्न हो जाने तथा उनकी पत्तियां टूट जाने के कारण बड़ी आसानी से दूर तक निहारा जा सकता है। गौशाला तथा उसकी प्राचीर पर जो वृक्ष थे वे व्रज की आग में झुलसकर निष्प्रभ हो गए हैं। पहले जो घासें तथा लकड़ियां व्रज के निकट थीं अब वे बहुत दूर पड़ गई हैं। अब तो उन्हें विशेष यत्न के साथ खोजना पड़ता है। इस वन में घास, जल और आश्रय स्थल दुर्लभ हो गया है। सभी वृक्ष बहुत दूर दूर हो गए हैं। अब भी यदि खोज न की जाएगी तो हमें खेलने और श्रम निवारण करने के लिए बैठने की जगह भी न मिलेगी। अब दूसरा वन नहीं खोजेंगे तो पेड़ों पर कैसे लटकेंगे, तो खेलने की जगह नहीं मिलेगी और श्रम निवारण के लिए बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। क्यों? पेड़ होते थे तो छाया में बैठ जाते थे, धूप में घास चराते थे। तो अब पेड़ नहीं होंगे तो कहाँ किस पे बैठेंगे बताओ, धूप लगेगी। तो यहाँ के सब वृक्ष बेकार हो गए हैं। ऊपर कहा है कि वो पत्ते भी जो है उनके छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो छाया कहाँ से देंगे। इसी कारण इस वन के निवासी पक्षी इन वृक्षों को त्याग कर चले गए हैं। इस वन के वृक्षों को यहाँ के निवासियों ने काट डाला है, जिससे अब इस वन में वह सुख, वह आनंद और वायु के वे मनोहर झोंके भी नहीं हैं। यहाँ के पक्षी भी चले गए हैं। इस कारण व्यंजन शून्य भोजन के समान यह वन नितांत कष्टकर हो उठा है। लकड़ियों तथा वन में उत्पन्न शाखों के बिक जाने तथा काष्ठ और तृण लुप्त हो जाने के कारण यह व्रज गांव न रहकर नगर जैसा हो गया है। अब वन में जो शाक थे, सब्जियां थीं और जो लकड़ी थी और जो घास थी, उन सब का तो इन्होंने प्रयोग कर लिया। क्यों? घास तो गायों के काम आ गई, लकड़ी ईंधन के काम आ गई, और जो सब्जियां वहाँ ये लोग उगा देते थे, उत्पन्न हो जाती थी, गोप बालक वो बेच देते थे, तो नगर जैसा हो गया है। और पर्वतों की शोभा, इन्होंने कहा इस, और पर्वतों की जो शोभा है वो गांव से होती है। यदि पर्वतों के मध्य में गांव ना हो तो सूना सूना लगेगा, फिर क्या लगेगा, वहाँ कुछ भी नहीं है। गांव की शोभा वन से होती है और गांव शोभित होते हैं वन से। कैसे? तो गांव के समीप वन नहीं होगा तो भी वो बंजर लगेगा। गांव की शोभा तो वन से ही होती है। लकड़ी लेने कहाँ जाएंगे, पशु कहाँ चराएंगे। और वनों की शोभा गौओं से है, जो हमारी परम गति है। और वन की जो शोभा है वो गाय से है। अब वन में यदि गाय ना होंगी तो वन पवित्र नहीं होगा। गोचर भूमि हो बड़ी सी, वहाँ गाय चरती रहें, वो परम पवित्र वन है और गाय हमारी परम गति है। तो ये बात उन्होंने कही। अब इसमें बात आती है, भैया वन की शोभा गाय है तो गाय को तो शेर खा जाता है। तो बात यह है कि पहले तो जो शेर, सिंह, व्याघ्र जो भी होते हैं वो अन्य पर आक्रमण करते हैं, हिरण आदि पर, अन्यों पर आक्रमण करते हैं। जो पालतू गायें होती हैं उन पर आक्रमण वो कभी नहीं करना चाहते। जब उनके कोई आपत्ति हो जाती है, उनके घाव आदि हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सक्षम नहीं रहते, तब जाके वो पालतू जानवरों पर या कभी कभी मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं। वैसे तो वो जंगल के पशुओं पर ही जीवित रहते हैं। तो इसलिए गायों को घास चरती हुई गायों को जो ले जाते थे गोप लोग, तो इसीलिए तो उनके समीप रहते थे कि गौओं की रक्षा हो जाएगी और जंगली जानवरों को भी पता रहेगा कि ये पालतू गऊ हैं, इन पर हमला नहीं करना। अब बात आई पालतू पर नहीं करते थे, जो जंगली गाय पर कर देते थे। तो भैया जंगली गाय पहले होती ही नहीं थी। आप कहेंगे कैसे नहीं होती थी? अब इंडियन गौर आदि इस प्रकार के इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इंडियन गौर जो एक प्रकार का बहुत मजबूत सांड होता है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन
सामान्यतः जो गाय होती थी, आजकल लोग क्या करते हैं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बेच दो। अब वो चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे वो ये यादव लोग हों, गोपालक वाले, और कोई भी हो, वो इस बात का विचार ही नहीं करते, बेच दो। तो इन्हें इस विषय में सोचना चाहिए। बेच के वो मुसलमानों को बेच देते हैं, और मुसलमान ले जाके उन्हें कत्ल खानों में काट के और उनके मांस को चखते हैं। अब भैया कई जगह ये रिपोर्ट आई है, कई जगह लोगों ने प्रयास किया है और अब भी प्रयास हो रहा है कि गाय के गोबर को बेचा जा रहा है। और गाय का गोबर परम पवित्र होता है, ऐसा भी अनेकों स्थानों पर पता है। ये सामान्य चीज़ हो गई, कॉमन चीज़ हो गई। आपको पता है कि गाय के गोबर से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन में प्रयोग होता है। गाय के गोबर से उपले जो बनाते हैं, उन उपलों से रोटी आदि भी बनाई जाती हैं। अब ये जो तुम गैस की रोटी बनाते हो, ये गैस तो वर्षों तक लकड़ी, मांस और हड्डियाँ और नीचे क्या क्या सड़ता है, तब जाके गैस उत्पन्न होती है सड़े हुए से। और वही गैस जब तुम तवे पर जलाते हो तो रोटी सुरक्षित। जैसे ही तुमने तवे हटा के और सीधे गैस पे चलाना चालू करी, तो वो रोटी में तो वही गैस आ रही है जो इतनी सड़ी हुई चीज़ों से बनी है। लेकिन गांव में जब गाय के गोबर से, उपलों से और लकड़ियों से जो रोटी बनती थी, वह परम पवित्र होती थी, परम आनंददायक होती थी। तो इसलिए भी गोबर के उपले आवश्यक, और गत्ता भी गोबर से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो गोबर है वो ईंधन के रूप में तो बहुत ही उपयोगी है। और गोबर से गैस भी बनाई जाती है। अनेकों जो ये चलचित्र गांव वाले देख रहे होंगे, कुछ गांव के लोग होंगे या गांव के विषय में जानकारी रखते होंगे, उन्हें ये पता होगा कि जो गोबर है गाय का, वो गाय का, कई सारे गायों का गोबर एक स्थान पर डाल दिया जाता था, और उसमें धीरे धीरे फिर वो गैस बनने लगती थी, और एक छेद छोड़ा जाता था जहाँ से पाइप के माध्यम से उस गैस को एकत्रित कर लिया जाता था। तो वो उसे कहते थे गोबर गैस। और उस गोबर गैस से लाइट भी जलाई जा सकती है। और बिहार में तो गोबर गैस छोड़ो, नालों में से जो गैस निकलती है उससे लाइट जल जाती है, बिजली बन जाती है, कन्वर्ट कर देता है कुछ ऐसा वो। और अगर आपने कभी देखा हो, हमने ये परीक्षण किया है, कहीं नाले में गैस बन रही हो, ये तो हम खुले नाले की बात कर रहे हैं, खुले नाले में गैस बन रही होगी तो झाग उठेंगे, वहाँ पर माचिस की तिल्ली डाल दो जलती हुई, वहाँ आग लग जाएगी जितनी देर वो गैस रहेगी। और बंद में तो गैस और बनती है क्योंकि उड़ती नहीं है। तो इसीलिए गोबर से जलाने का भी काम लिया जा सकता है, और गोबर गैस से वाहन भी चलाए जा सकते हैं। तो कई सारे उपयोग किए जा सकते हैं। कितना खर्चा, क्या, कैसे, ये तो खोज की चीज़ें हैं, परीक्षण की चीज़ें हैं, लोगों ने किया भी है परीक्षण। तो गोबर पर हम ये कथा सुनाते सुनाते कहीं और पहुंच गए, इसलिए पहुंच गए कि आप यहाँ से जुड़े रहें। तो बात ये कर रहे थे कि गोबर के उपयोग से भी गाय का उपयोग बहुत बहुत बढ़ जाता है। बजाय कि एक बार में उसका मांस तुम मूर्ख लोग खा लेते हो, उसकी बजाय उसका गोबर का इतना उपयोग यदि हो तो बहुत लाभदायक है। गोबर के उपलों से जो टाइलें बनती हैं वो मकान को ठंडा रखती हैं। गोमूत्र से जो टाइलें बनती हैं वो मकान को बहुत अच्छा ठंडा, 4 डिग्री तक उनका जो गर्म तापमान है वो कम कर देती हैं। अर्थात यदि तापमान 45 डिग्री है तो वो 40-41 तक कर देती हैं। और गोमूत्र, गोमूत्र तो परम औषधि है। गोमूत्र को तो गैंग्रीन में प्रयोग किया जाता है। गोमूत्र को जो उसका मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, जो हमारे घुटनों के मध्य में जो एक जेल टाइप का होता है जो समय के साथ घिस जाता है, हमने सुना है वो भी गोमूत्र से सही होता है। कितनी बीमारियां बहुत सारी हैं जो गोमूत्र से सही होती हैं। गैस आदि की प्रॉब्लम, समस्या, कब्ज की समस्या भी गोमूत्र से सही होती है। और गोमूत्र से शास्त्रानुसार बताऊं तो कोई पाप आपने किया हो तो गोमूत्र का ही सेवन उस पाप में, जिसमें कुछ भी अन्न नहीं खाया जाता, न फल खाया जाता, उसमें गोमूत्र से ही पाप को शुद्ध किया जाता है। प्रतिदिन गोमूत्र का पान करके, गोबर का पान करके, पंचगव्य का पान करके। और गोमूत्र से तो गांव में पोछा भी लगाया जाता था, जिसे चौका लगाना कहते थे। और आज भी यदि आप चौका लगाएंगे तो आपको परम सुगंध का अनुभव होगा। और चौका लगाने का विधान तो मृत जो व्यक्ति मर जाए उससे पहले चौका लगा दो तो उसकी गति और अच्छी हो जाएगी।
तो चौका लगाने से शुद्धता आती थी, सैनिटाइज़र बनाया जा सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ उन चीज़ों के लिए नहीं हूँ बताने के लिए, लेकिन उससे ये सिद्ध होता है कि गऊओं का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए गायों को कोई भी व्यक्ति प्राचीन काल में, भगवान कृष्ण के काल में, बाहर छोड़ता ही नहीं था। कोई गाय अनाथ होती ही नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि 9 लाख गऊएं थी नंद जी के पास। तो 9 लाख गऊओं की गिनती आप सोचिए कितनी होती होगी। आज भी कई सारी गौशालाएं जहाँ पर हजारों लाखों गायें हैं, जैसे कि एक गौशाला है, सूरश्याम गौशाला है, ये गोवर्धन के निकट पड़ती है कहीं। उसका नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा। डींग अडींग, संभवतः डींग अडींग के पास कहीं रोड पर पड़ती है। तो गायों को इसलिए जंगली गाय पहले नहीं होती थी। अब अतएव यह वन, तो गौ हमारी परम गति है, अतएव यह वन त्याग कर जहाँ घास और लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में मिले वहाँ चले चलना हमारा प्रधान कर्तव्य है, क्योंकि गौएं नई नई घासें चरने को उत्सुक हैं। अतएव धनी मानी व्रजवासियों का यह कर्तव्य है कि नई घासों से भरे वन में चल दें। व्रजवासियों के लिए कोई भी निश्चित घर, पूर्व निरूपित क्षेत्र तथा पूर्व निर्दिष्ट द्वार बंधन आदि नहीं रहते। तो व्रजवासी, व्रज अर्थात गमन करने वाले वासी, गमन करने वाली जो वासी होते हैं उनके लिए कुछ निश्चित घर नहीं होता। वे तो चक्रचारी, हंस, सारस आदि पक्षियों के समान जहाँ कहीं भी बस जाते हैं, और जहाँ बस जाते हैं वही स्थान व्रज कहलाने लगता है। तो यहाँ की घासों में गऊओं के गोबर तथा मूत्र मिल जाने के कारण, एक बात और बता रहे हैं बहुत अच्छी, भगवान कह रहे हैं कि यहाँ की जो घासें हैं उनमें गऊओं के गोबर तथा मूत्र मिल जाने के कारण एक प्रकार का क्षार रसायन उत्पन्न हो गया है। इस कारण गऊएं उन घासों को नहीं चरती हैं, और ये जो गायें उन्हें चरती हैं उनका दूध ठीक नहीं होता। अतएव हमें चाहिए कि नई घासों युक्त समतल वन्य प्रदेश में अपनी गायें लेकर चल पड़ें। जितने शीघ्र हो सके उतने शीघ्र हम यह व्रज त्याग कर चल दें। तो भैया यहाँ जो इन्होंने बात बताई महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों के मन में आएगा कि भैया वहाँ के घासों में जो गोबर और मूत्र मिल गया है उससे जो क्षार रसायन केमिकल उत्पन्न हो गया है, एसिडिक केमिकल, क्षार रसायन बोला भगवान ने, एल्कलाइन केमिकल जो उत्पन्न हो गया है, तो इस कारण गौएं उन घासों को चरती नहीं है, और जो चर जाती है उनका दूध ठीक नहीं होता। आप कहेंगे लो, आप तो कहते हो गौमूत्र और गाय का गोबर बहुत अच्छा होता है, वो इतनी बीमारी दूर करता है, ये सब करता है, और यहाँ तो वो गाय के दूध को ख़राब कर रहा है, और गाय उन्हें पीती भी नहीं है कई गाय। तो भैया अपना मलमूत्र तो हर किसी के लिए हानिकारक ही होता है। पहली बात, अपना मलमूत्र, तो गाय का मलमूत्र है वो तो गाय के लिए तो हानिकारक है ही। अच्छा, इसमें भी एक बात यह है कि हो सकता है गाय के लिए नहीं भी हो हानिकारक, लेकिन इसमें कहा गया है कि गोबर तथा गौमूत्र मिल जाने से क्षार रसायन उत्पन्न हो गया है, अधिक मात्रा में मिल गया है। तो वो जो अधिक मात्रा में मिल गया है और बहुत समय से है, अब 9 लाख गाय उनके पास थी, 9 लाख गाय कहीं गोबर और गौमूत्र करेंगी तो वो भूमि कैसी होगी? वो ऐसी होगी कि कुछ समय बाद वो गौमूत्र जब मिलेगा, वहाँ आपस में मिलेंगे, तो उससे केमिकल तो उत्पन्न होगा, और वो जब बहुत अधिक समय तक सड़ता रहेगा तो वहाँ खाद बनेंगी। अब खाद बनेंगी तो वो खेती के लिए तो उर्वरक होगी, लेकिन गाय तो नहीं खा सकती ना उसे। एक निश्चित समय तक ही तो गायों का गौमूत्र और गोबर जो है वो सीधे खाने योग्य होता है। अब जिसे व्रत करना हो वो गौमूत्र का पान करे, किसी ऐसे गौमूत्र का जो 10 वर्ष पुराना हो, उसमें तो वैसे ही कीड़े संभवतः पड़ जाएं। तो ये सब बातें उन्होंने कही हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कहीं और चलते हैं। सुनता हूँ कि यमुना तट पर वृंदावन नाम का एक वन है। अब पहले थे गोकुल में, गोकुल से भी गोवर्धन पास था और वृंदावन से भी गोवर्धन पास है। तो वो कहते हैं कि वहाँ वृंदावन नाम का वन है, वहाँ घास से, सुस्वादु फलों से तथा जल की भी वहाँ कमी नहीं है, इससे वो भरा रहता है। तो जल की कमी इसलिए नहीं है, यमुना जी जाती थी वहाँ से। तो वह वन भूमि कदम्ब के वृक्षों से भरी हुई है, वहाँ झिल्लियों और कांटों का सर्वथा अभाव है,
और एक अच्छे वन के सभी गुण उसमें विद्यमान है। वहाँ सुशीतल वायु चला करता है, जैसे वहाँ सभी ऋतुएं एक साथ विराजमान रहती हैं। गोपांगनाएं उस सुंदर और अनोखे वन में बड़े आनंद के साथ विहार करती हुई घूम फिर सकती हैं। उसके समीपवर्ती नंदनवन में विद्यमान मंदर पर्वत के समान सुंदर उच्च शिखरयुक्त गोवर्धन पर्वत स्थित है। उसके समीपवर्ती जो नंदनवन है, वृंदावन वन के समीप में नंदनवन है, और वहां पर गोवर्धन पर्वत है उच्च शिखर युक्त। तो भैया गोवर्धन पर्वत पिछली बार हमने बताया था कि वृंदावन से जो दूरी है लगभग यमुना जी से 25 किलोमीटर मान लो, और छठी करा से 20 किलोमीटर मान लो। लेकिन हमें तो लगता है इससे भी कम दूरी रही होगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र में आता है कि गोवर्धन पर्वत तिल तिल घट रहा है, कलयुग में तिल तिल घटेगा। तो 5200 वर्षों में तो बहुत घट गया होगा। गोवर्धन पर्वत की लंबाई पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी, बहुत ऊंची। अब जितना वो अंदर धंस गया है, अगर उससे बाहर निकालें तो मुझे लगता है कम से कम उसका जो व्यास है और उसका जो क्षेत्र है वो बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि एक कोस का, कहीं मैंने पढ़ा था इसी में ही, हरिवंश महापुराण में ही, संभवतः मेरे को अध्याय सही से स्मरण नहीं है, 10वां अध्याय हो सकता है विष्णु पर्व का। उसमें हमने पढ़ा था कि एक कोस चौड़ा गोवर्धन पर्वत, जब गोवर्धन पर्वत की पूजा आदि का विधान आता है, जब गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण उठाने आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो एक कोस चौड़ा स्थान, 7 कोस की परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, तो एक कोस अर्थात 3 किलोमीटर चौड़ा स्थान गोवर्धन पर्वत के लिए बन गया था। अब 3 किलोमीटर चौड़ा कर दो गोवर्धन पर्वत को। अभी वर्तमान में देखोगे तो गोवर्धन पर्वत 1 किलोमीटर गिरिराज जी चौड़े होंगे अधिकतम, अधिकतम कह रहा हूँ मैं, मुझे लगता है 1 किलोमीटर भी नहीं होंगे। उस समय 3 किलोमीटर थे, तो दूरी तो और कम हो गई होगी यमुना जी की और गोवर्धन महाराज की। और फिर जहाँ गोवर्धन का पर्वत का जो तल होता है उसके आगे कुछ चट्टानें भी होती हैं गोवर्धन पर्वत की। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी पर्वत का जहाँ से पर्वत चालू हो रहा है वहीं तक पर्वत है, उसके आगे कुछ चट्टानें भी गिरी होती हैं। थोड़ी समतल भूमि धीरे 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 करके अपना कर्व ले लेके, झुकाव ले लेके धीरे धीरे समतल हो रही होती है। तो मुझे लगता है 5-7 किलोमीटर तक गोवर्धन पर्वत का फैलाव आराम से होगा। तो इसलिए दूरी और कम हो गई होगी यमुना जी, और यमुना जी की भी उधर चौड़ाई बहुत होगी, तो दोनों की दूरी और कम हो गई होगी। और हो सकता है उस समय बहाव थोड़ा और, जो आज नेशनल हाईवे है वृंदावन दिल्ली का, उस ओर हो बहाव यमुना जी का। तो अगर ऐसा रहा होगा तो और कम दूरी हो गई होगी। और 5-7 किलोमीटर की दूरी गोवर्धन पर्वत और यमुना जी के मध्य यदि हो तो गोवर्धन की तटवर्ती भूमि ही उसे कहा जाएगा, और यही कहा जाएगा कि यमुना जी के समीप में गोवर्धन पर्वत है। तो अब यहाँ कह रहे हैं उस पर्वत के ऊपर आकाश में स्थित नील मेघ के समान सघन और 1 योजन विस्तृत भांडीर नाम का वट वृक्ष है। अब वो जो गोवर्धन पर्वत है ना, वहाँ पर 1 योजन विस्तृत एक वट का वृक्ष है। अब 1 योजन में ना बहुत सारे, कुछ लोग कहते हैं कि 1 योजन जो है वो 4 किलोमीटर होता है, कुछ कहते हैं 12 किलोमीटर होता है। आप 4 किलोमीटर मान लो कम से कम, तो 4 किलोमीटर तक वो वट वृक्ष फैला है, इतना बड़ा वट वृक्ष है। अब पता नहीं वो वट वृक्ष है नहीं है, अथवा कोई बड़ा वृक्ष वहाँ है नहीं है, हमने खोज नहीं की और ऐसा कभी ध्यान गया नहीं। लेकिन अब आप कभी गोवर्धन परिक्रमा पर जाएं तो अवश्य देखना कि गोवर्धन पर्वत के आसपास क्या ऐसा कोई बड़ा वट वृक्ष है। इंद्र के नंदन वन में जैसे सरिद्रा मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार उस पर्वत के सीमंत की भांति सुंदर यमुना नदी बहती है। अभी मैंने आपको बताया कि गोवर्धन पर्वत और यमुना जी की दूरी कम हो गई होगी। कितनी कम हो गई होगी? अब यमुना जी की दूरी मान लो छठी करा से थोड़ा 1-2 किलोमीटर आगे हो गई हो, और तो कितनी दूरी रह गई? मान लो 2 किलोमीटर आगे हो गई छठी करा से, तो गोवर्धन की दूरी रह गई 18 किलोमीटर। और 18 किलोमीटर में अगर गोवर्धन पर्वत को और 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर इधर कर दो तो 7 किलोमीटर की बात हुई थी, 7 किलोमीटर इधर कर दो, 18 में से 7 गए तो रह गया 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितना होता है?
जहाँ पर्वत और यमुना और नदी के मध्य में अंतर हो तो 11 किलोमीटर तो कोई विशेष नहीं होता। और यदि यमुना जी और इस साइड को प्रवाहित हुई होंगी तो हाईवे की ओर उनका झुकाव होगा, तो मान लो 4 किलोमीटर और अधिक झुकाव हुआ होगा, तो 7 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो पर्वत और यमुना जी के मध्य यदि 5-7 किलोमीटर की दूरी है तो इतना तो बनता है। पर्वत के सटकर आवश्यक नहीं है कोई नदी बहती हो। यही आप देखेंगे तो उधर गंगा जी के किनारे जो पर्वत हैं, वहाँ कई सारी भूमि ऐसी हैं जो पर्वत से इतनी दूर है, 5-7 किलोमीटर यमुना जी दूर है। कई जगह पर्वत के क्यारियाँ काटते काटते निकलती हैं, पर्वतों को काटते काटते भी निकलती हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत के समीप में सीमंत की भांति, मांग की भांति यमुना नदी बहती हैं। ऐसा लगती है गोवर्धन पर्वत की मांग है यदि सैटेलाइट से ऊपर से देखोगे। तो वहाँ विचरते हुए हम दोनों गोवर्धन पर्वत, भांडीर वटवृक्ष और परम रमणीय कालिंदी का अवलोकन करते हुए आनंद का अनुभव करेंगे। तो वटवृक्ष को की छाया रहेगी, गोवर्धन पर्वत रहेगा और यमुना नदी होंगी, तो आनंद आएगा वहाँ पर। तो अतएव अब सोचो कितना आनंद होगा। गोवर्धन पर्वत खूब विशाल, उनमें बहुत सारे वृक्ष, जिसमें वटवृक्ष भांडीर नाम का बहुत विशाल 4 किलोमीटर का विस्तृत, और गोवर्धन पर्वत के उच्च शिखर पर जाओ तो वहाँ से यमुना नदी दिखती है सामने, और उतनी भूमि वहाँ से वहाँ तक की भूमि में वृक्ष हैं, कुछ वन हैं, कुछ घासें हैं, तो कैसा क्या अद्भुत दृश्य होगा वहाँ पर। अतः भैया संकर्षण यह वन त्याग कर वृंदावन में घर बनाकर निवास करना नितांत आवश्यक है। अतएव यहाँ कोई विशेष कारण उत्पन्न करके ब्रजवासियों को भयभीत कर दिया जाए। बुद्धिमान श्री कृष्ण ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय उनके शरीर से सहसा रक्त, मांस और मज्जा के लोभी हजारों भीषणाकार भेड़िए उत्पन्न हो गए। ये सभी भेड़िए ब्रजवासी मनुष्यों, गौओं, बछड़ों एवं गोपांगनाओं पर आक्रमण कर कर उन्हें सताने लगे। उनके ऐसा करने से सारे ब्रजमंडल में भयंकर आतंक छा गया। वे भेड़िए 5, 10, 20, 30 और 100 के झुंड बनाकर विचरने लगे। अब आपने जंगली कुत्ते या भेड़िए देखे होंगे तो बहुत समूहों में रहते हैं, 20-20, 25-25, 30-30। कभी आप देखना कोई आपने स्टोरी सुनी हो, जिम कॉर्बेट की कोई बुक पढ़ी हो या सुनी हो, अथवा किसी का अनुभव सुना हो, वन में जो जंगली कुत्ते होते हैं वो कितने के झुंड में रहते हैं, तो 20-20, 25-25 के झुंड में रहते हैं। तो उस समय 10, 20, 30, 100 के झुंड में होंगे, कौन बड़ी बात है। श्रीवत्स चिन्ह युक्त भगवान कृष्ण के शरीर से उत्पन्न काले मुख के वे भयंकर भेड़िए व्रज के बछड़ों का संहार करते हुए रात्रि के समय गोपों के बालकों का अपहरण करने लगे। इस प्रकार कुछ ही समय में व्रज पर उनका इतना आतंक छा गया कि कोई वन से कुछ लाने, गौएं चराने अथवा नदी पर जाने का साहस नहीं करता था। उन भेड़ियों से भयभीत होकर सभी व्रजवासी सहम गए, जिससे किसी का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। उन व्याघ्रतुल्य पराक्रमी भेड़ियों के कारण सब एक स्थान पर एकत्रित होकर साथ रहने लगे। तो ये बंधुओं हमने अध्याय 9 समाप्त कर दिए। आगे अधिक करेंगे तो चलचित्र और लंबा हो जाएगा, पहले ही लगभग आधा घंटे का हो रहा है। इससे आगे आपको बताएंगे कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपना आवास आदि बनाया, कैसे बनाया, क्या रहा। तो तब तक आप आनंद लीजिए। सबसे अच्छी आपको बात बताएं, वैसे तो भगवान की कथा में सबसे अच्छा समय देना चाहिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, और तब संभव नहीं है तो सबसे अच्छा समय है रात को। रात को सोते समय दुस्वप्न आदि आते हैं, बुरे विचार आते हैं, और कलयुग होने के कारण अनेकों ऐसे दुर्व्यसन लग जाते हैं, दुर्विचार आते हैं, कामासक्त विचार आते हैं। ऐसे में आप सोते सोते भगवान की ये कथा सुनते सुनते सोएं, बड़ा आनंद मिलेगा। तो ये था बंधुओं क्या कि पहले व्रज कैसा था, भाग 2।